अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग इंशाअल्लाह इस्म, फ़ेल और हर्फ की मश्क करते हैं। अलामतों की बुनियाद पर जानते हैं कि इस्म क्या है और फ़ेल क्या है और हर्फ क्या है। इससे पहले वाले दुरूस में हम लोगों ने इस्म की अलामतें तफसील से पढ़ ली हैं, फ़ेल की अलामतें भी तफसील से पढ़ ली हैं और हर्फ की अलामत भी जान चुके हैं। उन्हीं बुनियादों पर आज हम लोग इस्म, फ़ेल और हर्फ को सीखते हैं। और अगर जुमलों में ये आ जाए तो हम कैसे तमीज़ करेंगे। देखिए, मैंने सरसरी तौर से आप लोगों के दिमाग में रिवीज़न कराने के लिए इसको पहले ही नोट कर दिया है। अलामातुल अस्मा, अलामातुल फ़ेल और अलामतुल हर्फ। ये देखिए, आप लोग फिर से देख लीजिए एक बार। सिहतुल इख़बार अनहो, इख़बार अनहो का सही होना यानी फ़ाइल का होना। इख़बार अनहो से क्या मुराद है? फ़ाइल, नायब फ़ाइल, मुब्तदा। ये मिसाल लिख दी है, कामा हामिद नुसरा खालिद अलवल्दु जमील, जिसके नीचे निशान लगा हुआ है, ये इख़बार अनहो है यानी मुस्नद इलैह है। इजाफ़त है यानी मुज़ाफ़ का होना। अल, दुख़ूलुल जर, दुख़ूलुल तनवीन, ये सब सामने मिसालें लिखी हुई हैं, आप लोग इसको गौर कर लीजिए। तस्निया, जमा, नात, तस्गीर, निदा। इसी तरह से फ़ेल की अलामत है सिहतुल इख़बार बिही। इख़बार बिही का मतलब है मुस्नद बिही। और इसी तरह से कद, सीन, सौफ़ा, जज़्म का दाखिल होना, ये सब मिसालें। कद फ़ाला, सयफ़अलु, सौफ़ा यफ़अलु, लम यफ़अल। किसी का माज़ी मुज़ारे की गर्दान होना, अम्र होना, नहीं होना। और ज़मीर बारिज़ मरफ़ू मुत्तसिल का लगा हुआ होना, ताए तानीस साकिना। और नून ताकीद सकीला और नून ताकीद खफीफ़ा। फ़ेल और हर्फ की अलामत यह है कि इन दोनों अलामतों में से कोई अलामत कबूल न करे। तो जुमलों में इसको देखते हैं। ये सरसरी तौर से एक बार फिर से उसका रिवीजन हो गया। जुमलों में इसकी मश्क करते हैं। हम एक जुमला लिखते हैं, अस्समकु यईशु फिल माई। इसमें हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा इस्म है, कौन सा फ़ेल है और कौन सा हर्फ है। सबसे पहले हम लोग इसमें हर कलमे की तमीज़ कर लेते हैं। ये एक कलमा है, यईशु एक कलमा है, फ़ी एक कलमा है और अल मा एक कलमा है। अब चलिए, इन्हीं बुनियादों पर, अलामतों की बुनियाद पर हम इसको पहचानते हैं कि अस्समक क्या है। देखिए, चलिए पहले इस्म की अलामत फिट करते हैं। सिहतुल इख़बार अनहो, इख़बार अनहो का सही होना। इख़बार अनहो से मुराद मैंने आपको बताया कि इख़बार अनहो से मुराद मुब्तदा का होना भी हो सकता है, फ़ाइल भी हो सकता है वो, और नायब फ़ाइल भी हो सकता है। तो यहाँ ये क्या है? अस्समकु यईशु फिल माई। सबसे पहले चीज़ यह है, देखो ये मुब्तदा है और बाद वाला जुमला ये ख़बर है। तो ये हम इसमें सेट कर सकते हैं कि ये इख़बार अनहो है। इख़बार अनहो एक अलामत ये सेट हो गई। और देखते हैं तो इसमें आप देखेंगे तो उसमें से एक अलामत दुख़ूलो अल यानी अल भी अलामत के तौर पर मिल सकता है, मिलेगा इसमें। एक बात और जान लीजिए कि अगर किसी कलमे में एक अलामत फिट हो जाती है तो वही काफ़ी है उस चीज़ के होने के लिए। और एक से ज़ायद अगर फिट हो जाए तो कुछ गलत बात नहीं है और बढ़िया है। जैसे आप दावत खाने गए हों तो वहाँ तो प्लेट में एक पीस आनी ही चाहिए, और अगर एक से ज़्यादा आ गई तो और बढ़िया है। और यार एक भी ना आई अगर, तो समझो वो दावत ही नहीं है, वो तो गजब बेइज्जती है। अगर एक है, मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर एक अलामत आ गई तो उतना काफ़ी है, और उससे ज़्यादा भी अगर हो जा रही है तो बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो देखिए, इसमें दो दो अलामतें फिट हो रही हैं, तो ये इस्म हो गया। दूसरे नंबर पे हम यईशो को चेक करते हैं, ये क्या है। तो इसमें चेक करते हैं कि इख़बार अनहो नहीं है, इजाफ़त नहीं है। इख़बार अनहो कैसे नहीं है भाई? यईशो ना तो फ़ाइल है, ना नायब फ़ाइल है, ना मुब्तदा है। ये मुज़ाफ़ भी नहीं है, इस पे अल भी नहीं दाखिल है, और इसके ऊपर कोई हर्फ जर भी नहीं है, तनवीन भी नहीं है, तस्निया और जमा भी नहीं है, ये नात भी नहीं है, तस्गीर और निदा भी नहीं है। इसका मतलब इसमें से कुछ भी नहीं फिट हो रहा है, इसको हटाते हैं, इसका मतलब इसमें नहीं है। ये फ़ेल की अलामतें चेक करते हैं। सिहतुल इख़बार बिही, इख़बार बिही का होना। अच्छा, इख़बार बिही से क्या मुराद है? इख़बार बिही से भी कई चीज़ें मुराद हो सकती हैं इसमें। एक तो है ख़बर। देखो, इख़बार बिही से क्या मुराद है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। इख़बार बिही से ख़बर। और अगर मान लीजिए वो फ़ेल फ़ाइल का जुमला है तो उसमें इख़बार बिही से मुराद होगा फ़ेल।
फ़ेल मारूफ। और अगर फ़ेल और नायब फ़ाइल का जुमला है तो इख़बार बिही से मुराद होगा, जैसे देखो लिख दिया नोसेरा हामिदुन, तो यहाँ ये इख़बार बिही है। यहाँ अगर है नसारा हामिदुन, हामिद ने मदद की, तो यहाँ ये इख़बार बिही है। और अगर ये कहा जाए अल वालादो कामा, तो यहाँ ये इख़बार बिही है। तो इख़बार बिही से खाली ख़बर ही आप मत समझें, इख़बार बिही से मुराद है फ़ेल फ़ाइल का जुमला है तो फ़ेल और नायब फ़ाइल का जुमला है तो वहाँ फ़ेल मजहूल, और अगर मुब्तदा ख़बर का जुमला है तो ख़बर, ये इख़बार बिही से मुराद है। तो देखो ये ईशो क्या है, यहाँ ये इख़बार बिही है। और एक तो ये सेट हो गई। और उसके बाद अत-तसरीफ़ अल माज़ी वल मुज़ारे, ये ऐसा कलमा है कि इसकी माज़ी और मुज़ारे की गर्दान भी हो सकती है। एक अलामत ये भी है अत-तसरीफ़ इलल माज़ी वल मुज़ारे, दो अलामतें सेट हैं। मैंने कहा एक ही अगर सेट हो जाए तो काफ़ी है। तो देखो इसका मतलब ये फ़ेल हुआ। फ़ी चेक करते हैं, फ़ी तो ना इख़बार अनहु है, यानी ना ये फ़ाइल है, ना नायब फ़ाइल, ना मुब्तदा है, और ना इख़बार बिही है, यानी ये ना ख़बर ही है और ना ही फ़ेल फ़ाइल में फ़ेल है, और ना फ़ेल और नायब फ़ाइल में फ़ेल मजहूल ही है। इसका मतलब ये नहीं सेट हो रहा। कद भी नहीं है, सीन भी नहीं दाखिल है, सौफ़ा जज़्म, इसकी गर्दान भी नहीं हो सकती है, ये अम्र भी नहीं है, नही भी नहीं है, इसमें ज़मीर बारिज़ मुत्तसिल मरफू भी नहीं मिली हुई है, तानी साकिना भी नहीं है, सकीला खफीफा भी नहीं मिला हुआ है। तो ना इसकी कोई अलामत सेट हो रही है, ना इसकी कोई अलामत सेट हो रही है। इसका मतलब ये है कि ये हर्फ है। हर्फ की अलामत क्या है कि उसमें इस्म और फ़ेल की अलामतों में से कोई अलामत वो कबूल ना करे, फिट ना हो रही हो उसमें, या उसके मोटे तौर पर यह है कि इख़बार बिही और इख़बार अनहु का होना सही ना हो। और अलमा को देख सकते हैं आप, इस्म वाली अलामत चेक करेंगे तो इसमें एक अल मिल जाएगा और एक हर्फ जर का दाखिल होना मिल जाएगा। अल भी है और जर भी है। तो आपने देख लिया कि अलामत की बुनियाद पर किस तरह से ये चीज़ वाज़ेह हो गई। इस तरह से एक मिसाल और ले सकते हैं, एक मिसाल से और चेक कर लीजिए। तुस्नाउल अहज़ियतु मिनल जिल्दी, जूते, हिसाउन की जमा आज़िया, जूते चमड़े से बनाए जाते हैं। तो इसमें भी आप जब चेक करेंगे, हर कलमा अलग कर लीजिए पहले, फिर चेक कीजिए। तो तुस्नाउ क्या मिलेगा, आप इसको इसम में चेक करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, इख़बार अनहु भी नहीं है, इजाफत ऐसे अल और जर, तनवीन, तस्निया, जमा, नात, तस्वीर, निदा कुछ भी नहीं मिलेगा। यहाँ देखें इख़बार बिही है, ये इख़बार बिही से मैंने क्या बताया माना। इख़बार बिही का मतलब ये है कि खाली ख़बर ही नहीं, बल्कि अगर फ़ेल फ़ाइल का जुमला है तो वहाँ फ़ेल मारूफ, और फ़ेल और नायब फ़ाइल का जुमला है तो फ़ेल मजहूल। तो देखो यहाँ फ़ेल और नायब फ़ाइल का जुमला है तो ये फ़ेल मजहूल यहाँ क्या होगा, इख़बार बिही होगा। और इसकी तसरीफ़ भी हो सकती है, अत-तसरीफ़ इलल माज़ी वल मुज़ारे, यानी इसकी गर्दान भी हो सकती है। तो दो अलामतें इसमें है, इसका मतलब है कि ये फ़ेल है। अल अहज़िया आप देख रहे हैं कि ये इख़बार अनहु है, फ़ेल की इसम की अलामतों में से इख़बार अनहु है। इख़बार अनहु से मुराद देखो मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है क्या क्या है, फ़ाइल है, नायब फ़ाइल, मुब्तदा है, तो यहाँ पे से पहचान सकते हैं कि इख़बार अनहु है। अल भी दाखिल है इसमें, इस तरह से भी आप जान सकते हैं। मिन में चेक करेंगे तो ना इसकी कोई अलामत मिलेगी ना इसकी मिलेगी, इसका मतलब यह है कि ये हर्फ है। और अल जिल्द इस लफ्ज़ में चेक करेंगे तो मोटे तौर से अल तो मिल ही जा रहा है और हर्फ जर भी इस पे दाखिल है। तो ये बात हो गई। इसी तरह से एक जुमला और हम लोग ले लेते हैं, यहाँ मैं इसको लिख दे रहा हूँ। यज़हबुल उम्माल, यज़हबुल उम्माल इलल मसनई। उम्माल जानते हैं, ये आमिल की जमा है, वर्कर। आमिल की जमा उम्माल है, जैसे आलिम की जमा उल्लाम है, काफिर की जमा कुफ़ार है, और कायम की जमा कुवाम है। इसी तरह से उम्माल है। तो ये और ये। यज़हबु आप चेक करेंगे तो आपको इसम की कोई अलामत नहीं मिलेगी, और फ़ेल की अलामतों में चेक करेंगे तो ये भी इख़बार बिही मिल जाएगा।
इखबार बिही और तशरीफ़ मिल जाएगी। इसकी गर्दान माजी मुजारे की हो सकती है, ज़हबा ज़हबा ज़हबो पूरा ज़हब तो ज़हबना तक, या ज़हबो से लेकर के आप अज़हबो न ज़हबो तक। और अल उम्माल में मोटे तौर से आप अल तो देख रहे हैं, और वैसे ये क्या है, मुस्नद इलैह यानी इखबार अनहु। इला में चेक करेंगे तो कोई अलामत नहीं मिलेगी इसम और फ़ेल की, और इसका मतलब ये हर्फ है, और अल मिल जाएगा मोटे तौर से इसमें, या जो है हर्फ जर का दाखिल होना, ये भी है जर का दाखिल होना, तो इला मिल जाएगा, इस पर दाखिल है। इस तरह से आप अगर इसम और फ़ेल और हर्फ की तमीज़ करना चाहें तो इन अलामतों को, अगर आपके ध्यान में ये अलामतें हैं, इन अलामतों को पहचानते हैं ठीक से, तो बड़ी आसानी से आप इसम और फ़ेल और हर्फ की तमीज़ कर ले जाएंगे। मैं कुछ मिसालें आपको दे रहा हूँ, आप इन मिसालों में गौर कीजिए और ये नोट करके कल ले आइएगा और तमीज़ करके ले आइएगा कि कौन सा इसमें इसम है, कौन फ़ेल है और कौन हर्फ है। लेकिन एक बात ध्यान रहे कि ये अलामतें ध्यान में रहें आपके, तभी आप ठीक से तमीज़ कर पाएंगे। अगर मान लीजिए किसी चीज़ की अलामत ठीक ठाक आपके जहन में नहीं है तो कुछ का कुछ समझ बैठेंगे आप। जैसे मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ, एक आदमी जो कहीं शहर भर नहीं गया हुआ था, वो टिकट लिया और लोगों ने बताया कि तुम ट्रेन पे बैठ करके जाओगे शहर। तो उसने पूछा मैं कैसे समझूंगा ट्रेन है, तो उसने आधी अधूरी अलामत बताई। उसने बता दिया कि ट्रेन यार होती है कि ऐसे काली काली होती है और धुआं निकलता है, तो समझो कि वो ट्रेन उसी पे बैठ जाना। अब वो गया इसी चीज़ को जहन में रख करके, प्लेटफॉर्म पे पहुंचा तो उधर से एक टीटी जो है काली कोट पहने और सिगरेट पीते हुए आ रहा था। अब उसने समझा कि शायद यही ट्रेन है, काला काला है ये और धुआं निकल रहा है। वो कूद करके उसके कंधे पर बैठ लिया। अब उसके बाद उसकी हालत ख़राब, वो कह रहा, सोचा कोई पागल आदमी कहा उतरो उतरो उतरो, कहा ऐसे नहीं उतरूँगा, देखो टिकट लिया हूँ, मुझे मुंबई जाना है। तो वो आधी अधूरी अलामत उसको बताई गई, तो उसने कुछ का कुछ समझ लिया। इसी तरह से आप जो अलामतें याद किए हैं, नोट किए हैं, इसमें आधी अधूरी नहीं समझना चाहिए या याद नहीं होनी चाहिए, अलामतें फुल याद होनी चाहिए, तभी आप किसी चीज़ तक पहुंच सकते हैं, वरना पहुंचने का कहीं पहुंच जाएंगे कहीं। तो जुमले में नोट करा दे रहा हूँ, आप ये जुमले नोट कर लीजिए और कल इंशाल्लाह इसको ला करके चेक कराइए। एक जुमला है अल हदीद यज़ूबु, अल हदीद यज़ूबु फिन्नार, ज़ाब यज़ूब माने पिघल जाना, लोहा ये आग में पिघल जाता है। दूसरा है अस्समरु यतसाक़तु अलल अर्ज़, अस्समरु यतसाक़तु अलल अर्ज़ी, फल जो है ये ज़मीन पे गिरता है, भाई पेड़ से टूटेगा तो ज़मीन पे गिरेगा। तीसरा जुमला है अल मिदादु फिद्दवात, अल मिदादु फिद्दवात, मिदाद का मतलब होता है इंक और दवात का मतलब होता है इंक पॉट, यानी वो बर्तन, स्याही के बर्तन में है, दवात में है, दवात तो मशहूर चीज़ है। चौथा जुमला है अल कल्बु यनामु फिल बुस्तान, अल कल्बु यनामु फिल बुस्तान। ये चारों जुमले आप नोट कर लीजिए और जैसे मैंने अभी गौर करना आपको सिखाया है, बताया है, इसी एतबार से आप गौर कीजिएगा और इस्म, फ़ेल और हर्फ की इन जुमलों में आप तमीज़ कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।